Hello students, hello everyone. As you know, I have started making videos on loops. Two videos already I have made on the loop. In first video, I have discussed about while loop and do while loop. In second video, I have discussed about for loop. Okay. Now here in this video, I'm going to discuss few concepts, basic concepts about loop that you must know before doing the programming of loop, or if you'll get the question of output in the examination, these concepts will be useful for you. You must know these concepts which I am going to discuss in this video. Okay, so without wasting your time, let's start with the basic concepts of loop. few छोटे छोटे concepts हैं जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो ध्यान देना, भूलना नहीं उस चीज को। अगर भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आउटपुट वाले क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत मिसकॉन्सेप्शन रहता है, तो उस मिसकॉन्सेप्शन को हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। So you can see on the screen I have written basic concepts of loops. Okay, so if there is, first concept I am going to discuss, if there is only one line within a loop, in any loop if there is only one line, then no need to write that opening closing bracket. मतलब अगर किसी लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट छोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू विथ एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर दिस concept with example. See this example of loop. Here this loop, this for loop has only one line within the body, within it. इस लूप के अंदर, इस लूप के बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है और हमने ओपनिंग क्लोजिंग बना रखा है। तो अगर यही मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो, ठीक, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट छोड़ा जा सकता है। मीन्स व्हाट, द सेम लूप कैन बी रिटन एज, लेट मी शो यू, see the same loop which I have written here, the same loop can be written as like this. Here I have not written opening closing bracket. कहने का मतलब ये है कि अगर लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन हो तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। एक लाइन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि आउटपुट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आउटपुट वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझना इस चीज को। क्वेश्चन पेपर आता है तुम लोग का, उसमें आउटपुट वाला क्वेश्चन आता है, और आउटपुट वाला क्वेश्चन लूप का है, और लूप का क्वेश्चन है, और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोग्राम क्वेश्चन है आउटपुट वाला लूप का क्वेश्चन पेपर में, और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब तुम उस लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करो, बस नहीं, लूप बाकी की जो लाइन है वो लूप के बाहर कंसीडर होगी। लूप के बाहर का मतलब जो लूप के बाहर की लाइन से वो रिपीट नहीं होती, लूप के अंदर की लाइंस रिपीट होती हैं। जहां भी रिक्वायरमेंट होती है रिपीटिशन की, तुम लोगों को पता है लूप वहीं पे यूज किया जाता है। तो लूप के अंदर की लाइन रिपीट होगी, लूप के बाहर की लाइंस रिपीट नहीं होती। तो कहना यह है कि अगर आउटपुट वाला क्वेश्चन है और वो लूप का है और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करो, बाकी की लाइंस लूप के बाहर कंसीडर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो ध्यान दो, ये लूप एग्जाम्पल हमने दिया है। मान लो यही क्वेश्चन है, लूप का क्वेश्चन है, आउटपुट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, और हमें इसका आउटपुट निकालना है। तो देखो ये फॉर लूप है और फॉर लूप का क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट गिवन नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं गिवन है, इसका मतलब लूप के अंदर सिर्फ हमें एक लाइन कंसीडर करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब लूप के अंदर सिर्फ इस लाइन को कंसीडर करोगे, ये लाइन लूप के बाहर है, अब ये लाइन लूप के अंदर नहीं है, मतलब ये लाइन रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, कब, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। तो सिर्फ ये लाइन लूप के अंदर है, एक ही लाइन लूप के अंदर है, बाकी की लाइंस लूप के बाहर है, ठीक है। तो देखो इसको हम ट्रेस करके बताते हैं कैसे आउटपुट आएगा इसका। देखो हमने वेरिएबल आई को लूप के पहले डिक्लेयर किया है, क्यों डिक्लेयर किया है इस पॉइंट पे भी हम आएंगे बाद में, ये भी कॉन्सेप्ट में जानना चाहिए, तो उस पर आते हैं बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 1 से, इनिशियलाइजेशन मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में।
उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप में जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो आउटपुट यहाँ लिख रहे हैं आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने बताया अगर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन कंसीडर करोगे, तो सिर्फ एक लाइन ये है तो यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन फिर चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप में जाएगा, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर यहाँ से प्रिंट होने के बाद वापस आएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी अब 3, फिर ये कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, कंट्रोल लूप में जाएगा, 3 प्रिंट होगी, एंड सो ऑन लाइक दिस 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर प्रिंटिंग 10 प्रिंट करने के बाद जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ आएगा और आई की वैल्यू क्या होगी 11 और ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो जब आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, तो लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, ये लाइन मैंने बताया लूप के बाहर है, तो यहाँ पहुंचेगा और आई के लिए क्या हो चुकी है 11 हो चुकी है, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जनरली ध्यान रखें कि अगर आउटपुट वाला क्वेश्चन है और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करोगे, बाकी की लाइंस लूप के बाहर, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तब वो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि वेरिएबल आई को हमने लूप से पहले क्यों डिक्लेयर किया, यहाँ क्यों डिक्लेयर किया। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन यही ना है कि लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट अगर हम लगा दें तो ये सिचुएशन है, यहाँ लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया हमने मान लो। तो देखो वेरिएबल आई को अगर हम यहाँ ना डिक्लेयर करें, मान लो हम यहाँ नहीं डिक्लेयर करते, वहां ना डिक्लेयर करके हम वेरिएबल आई को डिक्लेयर करते हैं कहीं और, दिखाते हैं, लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं। देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंट आई, यही डिक्लेयर कर दिया, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर करते, यहाँ से हटा दिया। और सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हमने लूप के अंदर एक ही लाइन कंसीडर किया है, मतलब ये सिचुएशन है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखो हमने वेरिएबल आई को यहाँ डिक्लेयर किया, तो इस वेरिएबल आई का जो स्कोप है, स्कोप एक कॉन्सेप्ट आता है, इस वेरिएबल का आई का स्कोप बस इसी लूप के अंदर रह जाएगा, ये वेरिएबल आई इस लूप के बाहर रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, और हम इस वेरिएबल आई को लूप के बाहर भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आई, ऐसे करके एरर आएगा लूप से बाहर, क्योंकि इस वेरिएबल आई को हमने डिक्लेयर किया लूप के अंदर, तो इसका जो स्कोप होगा वो लूप के अंदर ही रह जाएगा, लूप के बाहर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। तो अगर हम इसको यहाँ ना डिक्लेयर करके यहाँ डिक्लेयर कर दें, लूप से पहले डिक्लेयर कर दें, तो इसका स्कोप जो है, जो मेन फंक्शन है ऊपर है ना, मेन फंक्शन के अंदर लिखा है मान लो, तो मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके मेन फंक्शन की क्लोजिंग तक इस वेरिएबल आई का स्कोप रहेगा। तो ये वेरिएबल आई लूप के बाहर भी यूज हो सकता है अगर हम लूप से पहले डिक्लेयर करेंगे, तो लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो लूप उसका स्कोप लूप के अंदर ही रह जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैंने वेरिएबल आई को लूप के पहले डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें वेरिएबल आई को लूप के बाहर भी यूज करना था। तो यहाँ पे आई को यहाँ ना डिक्लेयर करके डिक्लेरेशन वाला काम लूप से पहले करते, यहाँ डिक्लेयर किया तो ये लूप जो है, वेरिएबल आई जो है लूप के बाहर भी, इसका स्कोप लूप के बाहर भी होगा, नहीं तो ये लूप के अंदर ही यूज होगा, लूप के बाहर यूज करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर पहला पॉइंट ऑफ व्यू था कि आउटपुट वाला क्वेश्चन है और लूप का क्वेश्चन है और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करोगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, तुम्हें दिया गया कोई क्वेश्चन की राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस एंड दैट, तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा प्रोग्राम कैसा होगा, तुम्हें तुम्हारे प्रोग्राम का लॉजिक पता है, यू नो योर प्रोग्राम्स लॉजिक बेटर, ओके, एज पर योर लॉजिक, तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी तुम लॉजिक लगा रहे हो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन है तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट छोड़ सकते हो, लिख भी सकते हो, और तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर उस लूप के अंदर एक से ज्यादा लाइन है तो तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हें पता है तुम्हारा लॉजिक के अकॉर्डिंग लूप के अंदर एक लाइन है कि एक से ज्यादा लाइन है, अगर एक लाइन है तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट छोड़ सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर एक से ज्यादा लाइन है एज पर योर लॉजिक, तब वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाए।
ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो मैंने बताया कि अगर लूप के अंदर एक ही लाइन हो तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। तो थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इफ वी राइट सेमी कोलन आफ्टर द लूप। अगर लूप के आगे का हम सेमी कोलन लगा दें तो क्या होगा। बाय मिस्टेक हम लोग कई बार सेमी कोलन लगाते भी हैं, तो सेमी कोलन लगाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या आउटपुट कैसे अफेक्ट हो सकता है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो जैसा एज यू ऑलरेडी नो दैट सेमीकोलन वर्क्स लाइक फुल स्टॉप इन जावा। सेमीकोलन का मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में सेमीकोलन एज अ फुल स्टॉप वर्क करता है। मतलब अगर तुमने सेमीकोलन लगा दिया तो स्टेटमेंट वहां पे टर्मिनेट हो गया, दैट इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, सो द सेम थिंग विल हैपन विद लूप ऑल्सो। अगर सेमीकोलन लगा दिया तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेट मी शो यू विथ वन एग्जाम्पल। See this example. In this example, you can see carefully. I have written with a red color ताकि दिखे क्लियर हो। ये चीज सेमी कॉलन में लगाया, यहाँ पे लूप के आगे मैंने सेमी कॉलन लगाया है, तो इससे क्या होगा। इस पे अगर ध्यान नहीं गया तो आउटपुट में ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है। ध्यान दो, अगर सेमी कॉलन पे ध्यान नहीं गया तो दिखाते हैं कितना डिफरेंस आएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ध्यान दें, यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया हमने, तो कैसे वर्क करेगा। जैसा मैंने बताया, सेमी कॉलन लगाने पे वो टर्मिनेट हो जाता है, स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। सेमीकोलन फुल स्टॉप की तरह वर्क करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक, तो उससे यहाँ पे अगर हमने सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब ये कि ये लूप यहीं पे टर्मिनेट होगी। मतलब ये लाइन अब लूप के बाहर होगी, लूप यहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये लूप यहीं पे खत्म हो गया, ये लाइन लूप के बाहर है। तो लूप के बाहर इसका मतलब वो लाइन रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा देखो बताते हैं। आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने पे कंट्रोल लूप के अंदर जाता है, लूप के बॉडी के अंदर जाता है। लूप के बॉडी में कुछ है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो चुका है। तो ये बॉडीलेस लूप है, इसको नल लूप भी कह सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाना चाहिए, लेकिन लूप के बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, बस आई की वैल्यू इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर से वापस आई प्लस प्लस पे चला जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट नहीं हो रही आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कंडीशन चेक हो रहा है। 3 होगा कंडीशन ट्रू, 4 होगा कंडीशन ट्रू, 5 होगा कंडीशन ट्रू, 6 7 8 9 10। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। तो बाहर आएगा, तो बाहर आते ही सबसे पहली लाइन यही है, ये लूप के बाहर है, जिसे सेमीकोलन लगा दिया था। तो आई की वैल्यू कितनी है, 11 हो चुकी है। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा, इसका आउटपुट आएगा 11। अब सोचो थोड़ा, अगर सेमीकोलन पे ध्यान नहीं गया होता तो इसका आउटपुट क्या लिखते तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है। इतना डिफरेंस है सेमीकोलन लगाने से। तो सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट सिंपल से यही है कि सेमीकोलन लगा दिए किसी स्टेटमेंट के आगे तो वो स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो गया, उसके आगे वो नहीं जाए, मतलब वो स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे अगर लूप के आगे सेमीकोलन लगा दिए तो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो गया, बाकी की लाइंस लूप के बाहर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी वेरिएबल आई को हमने डिक्लेयर किया बाहर, क्योंकि इसको हमें लूप के बाहर यूज करना है, क्योंकि ये लाइन तो लूप के बाहर हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ लूप से पहले डिक्लेयर कर दिया ताकि उसका स्कोप लूप के बाहर भी रहे, हमको आई को यूज करना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर देखो सेमीकोलन पे ध्यान नहीं जाता तो आउटपुट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा सिर्फ 11, और अगर सेमीकोलन पे ध्यान नहीं देते तो 1 to 10 लिख के आते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर सेमीकोलन लग जाए लूप के आगे तो क्या होता है, लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। या कोई भी स्टेटमेंट जिसके आगे सेमीकोलन लगा दोगे तो वो लूप या पर्टिकुलर स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि अगर लूप के अंदर एक ही लाइन हो तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, सेमीकोलन लग जाएगा तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, ये सब किसी भी लूप के लिए अप्लाइड था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ फॉर लूप के लिए। किसके लिए, सिर्फ फॉर लूप के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, पिछला वाला फॉर लूप की कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, इसी को मैंने कॉपी कर लिया।
ठीक, ये कॉपी कर लिए फॉर लूप। फॉर लूप के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ध्यान देना, एज पर द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप, ये जो दो सेमी कोलन्स हैं बस यही मैंडेटरी है। बाकी जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये सब ऑप्शनल है। एज पर द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप सिर्फ ये जो दो सेमी कोलन्स है ना, ये जो सेमी कोलन दिख रहा है, ये सेमी कोलन और ये सेमी कोलन, बस यही मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। मतलब बाकी क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन जो स्टेटमेंट है वो सब क्या है, ऑप्शनल। ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये अपडेशन है, ये सब मैंने फॉर लूप वाले वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पर देख सकते हो। तो सब ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब दे कैन बी रिटन, दे कैन बी ओमिटेड। मीन्स ये सेम लूप हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, वी कैन राइट, वी कैन डिक्लेयर इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। देन for loop again, for here I'm not writing the initialization as I have already written। initialization नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया i की वैल्यू, सेमीकोलन लगाया, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन लगाया, अपडेशन यहाँ नहीं लिखते हैं। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, हमने यहाँ पे i लिख दिया, ये सेम स्टेटमेंट है, और i प्लस प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये भी सही है, 100% सही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एज पर सिंटैक्स दो सेमीकोलंस चाहिए थे, हमने यहाँ पे दो सेमीकोलंस दिए हैं। ये लूप भी काम करेगा, सही है। फॉर लूप सिंटैक्टिकली 100% करेक्ट। ये वैसे ही वर्क करेगा, आई के लिए यहाँ पे 1 होगी, फिर लूप में आएगा, ये कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो कंट्रोल लूप में जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ क्लोजिंग से वापस जाएगा, तो यहाँ अपडेशन नहीं है तो सीधे यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, कंडीशन चेक हो जाएगी, ट्रू है, फिर कंट्रोल लूप में जाएगा, आई प्रिंट होगा और फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगा, अपडेशन नहीं है तो कंडीशन पे चला जाएगा, एंड सो ऑन 1 से 10 ये प्रिंट कर देगा। तो फॉर लूप ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर लूप में जो दो सेमी कोलन बस वही मैंडेटरी है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे भी ले सकते हैं, ये था, ध्यान रखना ऐसे आया तो ये मत समझना कि एरर है, ये लूप ऐसे, फॉर लूप ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर लूप ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बस दो सेमीकोलन है, होना चाहिए, वो है, तो बाकी सब सही है। सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली सिर्फ फॉर लूप के दो सेमीकोलंस कंपलसरी हैं। मतलब ये एक और एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं हम सिर्फ ऐसे भी ले सकते हैं, फॉर, हटा दिया, इनिशियलाइजेशन हटा दिया, कंडीशन, अपडेशन तीनों हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे दो सेमीकोलन, ओनली 2 सेमीकोलंस, और हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, मान लो लिख दिया हेलो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ध्यान दो, ठीक। ये फॉर लूप है, ना इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है, ना अपडेशन है, कुछ भी है नहीं, यहाँ पे फॉर लूप, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक। एक ही लाइन है लूप के अंदर, मान लेते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा, कंट्रोल लूप से कब बाहर आता है, ये भी सिंटैक्टिकली सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, गलत नहीं है, दो सेमीकोलन चाहिए थे, दो सेमीकोलन सिंटैक्टिकली है, तो कंडीशन ट्रू है, लूप सही है। अब यहाँ पे देखो कोई कंडीशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन ठीक है, कंट्रोल लूप से कब बाहर आता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है। यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है, हमने लिखा तो है फॉर लूप, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो कंट्रोल लूप से बाहर ही नहीं आए, कंट्रोल लूप में ही रह जाएगा। और समझ में आ रही है, कंट्रोल लूप में चल रह जाएगा, मतलब इनफाइनाइट लूप चलेगा, ये हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। जब तक तुम कंट्रोल सी ऐसे ही, मतलब उसको रोकना हो तो कंट्रोल CTRL बटन होता है, कंट्रोल प्लस C प्रेस करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, जो इनफाइनाइट लूप चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, C फॉर कैंसिल। तो इनफाइनाइट लूप में अगर कहीं फंसते हो तो कंट्रोल C बटन प्रेस करोगे तो इनफाइनाइट लूप से बाहर आओ। बस समझ में आ रही है? तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो एक और कॉन्सेप्ट तुम लोग को दिया मैंने, एक तो दो सेमी बताया कि फॉर लूप में दो सेमीकोलंस बस मैंडेटरी है, और एक और नया चीज कि व्हाट इज इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, द लूप which never terminates, the loop which never terminates,
terminates. Okay. Oh, caps on. The loop which never terminates. लूप जो कभी टर्मिनेट नहीं होता, मतलब जो लूप चलता रहे, इनफाइनाइट टाइम चलता रहे. यू नो द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट वेरी वेल. तो इनफाइनाइट टाइम जो लूप चलता रहे उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं. जो लूप कभी टर्मिनेट नहीं होता उसको हम इनफाइनाइट लूप करते हैं. और उसको अगर वो करना हो, टू स्टॉप इनफाइनाइट लूप, प्रेस what? Control plus C. To cancel that infinite loop, you can press Control plus C. Okay. So this is the example of infinite loop. Not only this is the example of infinite loop. See, one more example I'm going to tell you of infinite loop. This is, for example number 1. You can say, like, for example. Okay. One more example. Sometimes we write such condition in a loop which never going to be false. कभी कभी हम लूप के अंदर ऐसी कंडीशन बाय मिस्टेक लिख देते हैं जो कभी फॉल्स ही नहीं होती. तो ऐसे केस में भी जब कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो कंट्रोल लूप के बाहर नहीं आएगा और लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा. एग्जांपल दिखाते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं इनफाइनाइट लूप का. जैसे इंट i इक्वल टू 1, हमने i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की. अब उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं व्हाइल i इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. एंड और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने यहाँ पे प्रिंट किया i. ठीक है. और i प्लस प्लस, ये लूप हमारा है. ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी क्या? ध्यान दो, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है कभी फॉल्स होगी? i की वैल्यू 1 है, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी. जो भी होगी दैट इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन ये कभी फॉल्स ही नहीं होगी और ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स. जब कंडीशन ही नहीं फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर ही नहीं आएगा. तो बाहर नहीं आएगा तो ये भी लूप क्या है? इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा. मतलब कभी कभी हम ऐसी भी कंडीशन बाय मिस्टेक लूप में लिख देते हैं जो कभी फॉल्स ही नहीं होती. इस केस में भी लूप कितनी बार चल जाता है? इनफाइनाइट टाइम्स चल जाता है. तो इनफाइनाइट टाइम को रोकने के लिए कंट्रोल C प्रेस किया जाता है, एज यू नो. ठीक है. तो ये 2 एग्जांपल्स थे और ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी लूप के लिए. तुम्हें पता होनी चाहिए जब तुम आउटपुट वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ये सब बातें नहीं पता होती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, आउटपुट गलत आ जाता है. तो ध्यान रखना है सब चीज़ों का. हम ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो लूप के बारे में डिफरेंसेस हैं वो सब हम बताएंगे. उसके बाद लूप की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. तो फॉर दिस वीडियो दिस मच ओनली. थैंक यू स्टूडेंट.